चाहिए, ग्रामर में कौन कौन से एरियाज के ऊपर काम करना चाहिए, किस तरह तैयार करना चाहिए, वेबसाइट से करना चाहिए, बुक से करना चाहिए, कैसे है और कैसे है, इसके लिए कौन सी बुक वगैरह करनी चाहिए जो बच्चे वहां से प्रैक्टिस कर सके, वहां से तैयारी कर सके आगे फिर के लिए। उसके लिए भी बुक है या कोई वेबसाइट है, ये टिप्स बता दें कि जो आपके कि बच्चे इसको फॉलो करें और उसके लिए जो है वो एग्जाम के अंदर जो है वो आसानी से पास कर सके। स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं इसमें वन पेपर में? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आबिद, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम सर। आप कैसे? ठीक ठाक सर, जी खैरियत अल्लाह से का सर। शुक्र। हाँ जी, सही। आबिद बेसिकली मेरा स्टूडेंट है जो अभी असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के अंदर है। इसके अलावा वो अभी माशाल्लाह की टेस्ट इसने पास किया और तकरीबन जिसमें भी इसने किया तो इसका वो पेपर पास हो गया। तो आज आबिद का इंटरव्यू है ताकि जो बच्चे वन पेपर की तैयारी कर रहे थे स्पेशली डिफरेंट पोस्टों के लिए, कई बड़ी अच्छी है, सीएसएस पीएमएस से भी अच्छी हमारी पोस्टें होती है लेकिन बच्चों को आइडिया नहीं होता। तो चले आबिद, स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मल। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दो ताकि फिर आगे हम चलें। जी सर, जैसा सर आपने कहा कि सर करंटली सर मैं जो मेरी जो जॉब है सर एफआई में एज असिस्टेंट डायरेक्टर, जो हम लोग पिछले साल 2024 में अप्रैल में अपॉइंट हुए थे। इससे पहले भी सर मैंने 3 बार मतलब मुकम्मल सिलेक्शन के साथ यानी जो सिलेक्टेड हुआ था, तो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन एंड वन टाइम फ्रॉम द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा भी सर न्यूमेरियस टेस्ट जैसे मैंने पास किए सर। अगर देखा जाए तो इवन असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी, इवन डिप्टी डायरेक्टर आईबी के भी टेस्ट मैंने क्लियर किए थे सर। तो फिर सर वो एफआई की जॉब की कवरेशन की वजह से सेकंड सब्जेक्टिव में मैं अपेयर नहीं हुआ था। अच्छा। तो सर ये अगर हम लोग देखें कि एक अगर वन पेपर देखा जाएगा, हम लोग तो उसको वन पेपर के तौर पे देखते हैं, लेकिन ये एक कंप्लीट तैयारी ये नहीं कि सर एक आपने सिर्फ एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपने बुक्स उठा ली, उसकी तैयारी करी। एक कंप्लीट एक प्रोसीजर है कि आपने इसकी तैयारी करनी है। तो अगर हम लोग वन पेपर में सर फेडरल ने इसको अभी 2 या 3 स्टेजेस में सर इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। जैसे पहले सर इनका होता है सर एमसीक्यूज, दूसरे में होता है डिस्क्रिप्टिव, थर्ड में इंटरव्यू सिलेक्शन होती है। हमारे यहाँ भी सर बिल्कुल इसी तरह था सर। पहले इन लोगों ने एमसीक्यूज के टेस्ट लिए, एमसीक्यूज के बाद 1/10 के रेशो से बंद लड़कों को सेलेक्ट किया। तो हमारी जो बलुचिस्तान की सीटें थी 5 थी सर, तो उसमें सर 50 बंदे सेलेक्ट किए थे। फिर डिस्क्रिप्टिव में इन लोगों ने बंदे कम कर दिए थे, जब सिलेक्शन हुई तो 22 बंदे के। इवन फिर इवन इंटरव्यू के टाइम स्क्रूटनी होती है तो बंदे और कम हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ इंटरव्यू में 1/3 के रेशो से 1/16 बंदे रह गए थे। तो सिलेक्शन एंड में 5 बंदों की हुई। तो अगर हम लोग सर देखें, इनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है ना सर, अगर हम वन पेपर में देखें, अगर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इवन आप पंजाब की देख ले, अगर आप बलुचिस्तान की देख ले, आपके लिए अगर फेडरल की हम लोग बात करें, इंग्लिश सेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, बाकी सेक्शंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसी तरह अगर वन पेपर में देखा जाए, मैथ्स है सर, और एवरीडे साइंस है, इस्लामियात है, या ये चीजें। और अगर इसमें सर मैं अगर आपको बताता चलूं सर, 2 सेक्शंस, ये सिर्फ ये नहीं कि इंग्लिश एंड मैथ्स, ये सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक पोस्ट नहीं बल्कि आपको और एग्जाम में आगे जाके काम आएंगे। और ये इसकी मदद आपको हेल्प मिलती है। और ये 2 सेक्शन से जिसको आप रट्टा नहीं लगा सकते। इवन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कोई भी बुक उठा लें कि आप ये चीज है कि आप ये, आपको कम लाजमी आपको प्रैक्टिस, ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको विकेबलरी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप टाइटल कैसे दें, और स्पेसिफिक 1/3 आप पैराग्राफ कैसे बनाएं, कम्प्रीहेंशन। तो आप इसके लिए आपको प्रैक्टिस और एक आपको क्वालिफाइड टीचर की आपको बहुत जरूरत है कि आप उससे एक बार सही से सीख सके। ये ऐसी चीजें कि रट्टा नहीं हो सकती। इसी तरह मैथ्स है सर। और ये 2 सेक्शन आपने निकाल दिया तो समझे आप एमसीक्यूज सेक्शन में निकल आए। और सब्जेक्टिव में भी सर ये लाजमी ये चीजें, प्रीसी, कम्प्रीहेंशन, ऐसे वगैरह। ये इवन हम लोगों ने जब डिप्टी डायरेक्टर आईबी के टेस्ट क्लियर किया था रिटर्न में, तो उसमें भी ये कंप्लीट ये पेपर आए थे सर। तो अगर हम लोग सर देखें तो मेरे ख्याल से, अगर मैं अगर एक टिप देना चाहूँ सर स्टूडेंट्स को, कि आपने लाजमी लाजमी जो है ना इंग्लिश और मैथ्स, ये इसकी आपने मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये बुक से नहीं, आपको एक क्वालिफाइड टीचर चाहिए और उनसे आपने सीखना है। ये आपकी बेस बनाती है। और क्योंकि फिर ये नहीं
कि आगे जाके चेंज होंगी। ये चीजें आगे जाके आपको हर पेपर में एप्लीकेशन, इस्लामियात हो गया, पाक अफेयर्स हो गया सर, या इवन सर एवरीडे साइंस हो गया, वो आप बुक से पढ़ लेंगे, आंसर्स पढ़ लेंगे, चीजें सीख लेंगे। लेकिन इन दो चीजों के लिए आपको प्रैक्टिस की बड़ी सख्त जरूरत है सर। सही है। इंग्लिश में आपने क्या जी, ग्रामर होनी चाहिए, ग्रामर में कौन कौन से एरियाज के ऊपर काम करना चाहिए? सर अगर हम लोग देख ले तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रामर में, अगर आप एमसीक्यूज में जा रहे, अगर जो मतलब फर्स्ट स्टेज है वन पेपर, तो उसमें आपको बेसिक ऑफ द ग्रामर, ये इवन आजकल जो है ना, पहले तो करेक्शंस पूछते थे या एडजेक्टिव्स पूछते थे, तो या आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस पूछते थे या पैसिव वॉइस। लेकिन आज को चार ऑप्शंस देते हैं, इसमें कौन सा क्लॉज करेक्ट है, या आपको सेंटेंस देंगे तो ये। लेकिन आप अगर सब्जेक्टिव में जाएंगे, फिर आपको जिस तरह सी एस सर सी एस एस या पीएमएस का जो ग्रामर वाला पेपर है, आपको ऐसे की भी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको प्रीसी की राइटिंग भी आपको सीखनी पड़ेगी, कंप्रिहेंशन, इवन इडियम्स वगैरह सर वो तो चले आप सीख लेंगे बुक से। लेकिन ये चीजें जो है ना, विद प्रैक्टिस 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 से आपको सीख जाएंगे। क्योंकि आप चाहे कितने भी आप प्रीसी सीख ले, वो नया पैसेज आएगा, उसका नया टाइटल आपको बनाना पड़ेगा, और अपनी नॉलेज से आपको चीज और प्रॉपर टाइटल बनाना पड़ेगा। क्योंकि सर ये हम मेरे एक्सपीरियंस है सर, जितने टेस्ट वगैरह मैंने दिए, चेकर जो है ना आपकी कंप्लीट प्रीसी, मैंने बहुत कम करके चेकर देखते हैं, वो आपके टाइटल से वो देखता है कि स्टूडेंट ये आपका पैसेज समझा है कि नहीं समझा। वो टाइटल से ही जान जाता है कि ये प्रीसी इसने सही लिखी कि नहीं लिखी, इसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है इस बारे में। तो उससे आपको ये मार्क्स देते हैं सर। तो आपको अगर सर देखा जाए तो कंप्लीट ग्रामर सर मेरे ख्याल से जरूरी है सर, क्योंकि वो आपको अगर एमसीक्यू नहीं तो रिटर्न, अगर सब्जेक्टिव में काम आएगी, अगर सब्जेक्टिव में नहीं तो एमसीक्यू में आपको जरूर काम देगी सर। सही है। और ऐसे प्रेसी के लिए जो आपने बताया कि ऐसे है और प्रेसी है, इसके लिए कौन सी बुक वगैरह करनी चाहिए जो बच्चे वहां से प्रैक्टिस कर सके, वहां से तैयारी कर सके, ताकि उनका वन पेपर भी पास हो जाए और उनका वो जो है बाद में डिस्क्रिप्टिव वो भी पास हो जाए? सर जैसा मैंने कहा सर कि एक तो सबसे पहले ये बुक्स सर तो काफ़ी अवेलेबल है, रेन एंड मार्टिन्स की बुक है सर, इवन सर आपकी सर जो एसए की बुक है, ये बड़ी अच्छी बुक्स है, क्योंकि मैंने 2-3 साल सर सीएसएस के जो पेपर को मैंने कंटिन्यूसली फॉलो किया। आपके एसेस काफ़ी सर वो आए भी है, इसमें जो होता है टॉप 30 एसेस आपकी बुक है सर। तो उसके भी देखिए सर, सब मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर आपको प्रैक्टिस और आपको सीखना, आपको कोई क्वालिफाइड टीचर से सीखने की जरूरत है। और इसके अगर बुक्स के आप बाकी देख के जेरन एंड मार्टिन ग्रामर के लिए बड़ी बहुत अच्छी बेहतर। और अगर एसए के स्पेसिफाइड सर बुक देखनी है तो सर टॉप 30 एसेज जो आपकी बुक है वो काफी अच्छी है सर। सही है। और ग्रामर के लिए जो बुक है उसके लिए? सर उसमें भी सर आप जो राइटिंग वाली बुक है सर, चुगताई साहब की भी बड़ी अच्छी बुक है। आपने जो है आपकी जो बुक है सर, वो भी बड़े काफी हद तक सर वो उसको मैंने स्टडी की, बहुत अच्छी है सर वो। तकरीबन सर आपको जो है ना मदद देगी सर, वो आपको कंप्लीट पेपर क्लियर कराने में, इवन सीएसएस में, पीएमएस में, या अगर हमारे यहाँ जैसे बलुचिस्तान है सर, पीसीएस के लिए भी बेहतरीन है सर आपकी बुक जो है ग्रामर की। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने पेपर के अंदर। इंग्लिश का हो गया पोर्शन, एवरीडे साइंस का आपने थोड़ा सा बताया। अब जीके को हमें किस तरह तैयार करना चाहिए? वेबसाइट से करना चाहिए, बुक से करना चाहिए? क्योंकि यूजली होता है, मैंने मार्केट में बुक देखी है, उस बुक के अंदर बस बता दे कि डीपेस्ट ये है, लॉन्गेस्ट ये है, फिर उसके बाद कोई ओआईसी का क्वेश्चन दे देगा, फिर यूएनए को। बच्चे का एक जो है ना वो फॉलो नहीं होता ऑर्डर, कि जीके के अंदर मैं सबसे पहले कौन सी चीजों को लेके चलूं। तो जीके को कहाँ से करना चाहिए? वेबसाइट से, इंटर बुक से करना चाहिए? कहाँ से करना चाहिए ताकि एक बच्चे की फुल कमांड हो? सर ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर, इसमें इस लिहाज में सर मैं कहना चाहता हूँ सर कि हम लोग अक्सर यही, जैसे मैंने सर शुरू में कहा कि हम लोग जो है ना वन पेपर हम लोग समझते हैं कि हम लोग 2 दिन में तैयार कर लेंगे, या 3 डेज, या इवन हम लोग मंथ में। लेकिन ये मंथ का वो मंथ की गेम में नहीं। सर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इस्लामियात की। अभी इस्लामियात में ये लोग पूछ लेते हैं हम लोग किसी भी बुक की, यानी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है।
इवन जो हमारे यहाँ वन पेपर बुक्स मिल रही है उसमें मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं इस्लामियात की, अगर वो इस्लामियात की अगर आपने अच्छी तैयारी करनी है, जैसे रईसुल मखदूम की बुक है सर, तो वहाँ पे जो है ना सर, उस बुक को आप कंप्लीट करें, यानी आपको एक चीज के बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। ये हम्म, नहीं कि स्पेसिफिक एक सवाल है, उसके सवाल तो शायद बुक में भी गलत हो। इसी तरह सही। एवरीडे ऐसे ऐसे हम लोग सर अगर प्लेनेटरी मोशंस पढ़ रहे हैं, हम लोग स्पेसिफिक है कि सन अर्थ से कितना दूर है या मून अर्थ से कितना दूर है, इस तरह के हम लोग स्पेसिफिक उसके जो है सवाल याद करते हैं। लेकिन हम लोग सर उसको डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं सर, कि हमारी प्लेनेटरी मोशन किस तरह है, सन किस तरह है, इसमें कितने प्लेनेट्स है, अर्थ के कितने प्लेनेट है, तो उसको डेप्थ में पड़ेगा सर। ये जो है ना वन पेपर में, ये हम लोगों की सर हम लोग की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम लोग स्पेसिफाइड जाते हैं और वो चीज, यानी जैसे बहुत सारे लोग जो है ना पाक एमसीक्यूज को सर वेबसाइट को जो है ना बहुत ज्यादा कोट करते रहते हैं, या इसी तरह इंडियंस कुछ वेबसाइट से उसको हेल्प कर। लेकिन मेरा जो ख्याल है सर, आप जब तक डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे सर, या अगर जैसे रईसुल मखदूम की है ना, कि एक चीज सर अगर हिजरत के सर, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के सर को बयान किया गया वाक़ये को, तो वो डिटेल कैसे, उसके बैकग्राउंड कैसे है सर, उसमें हुआ कौन, वक़्वा कैसे हुआ था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या क्या वो इज्जत के टाइम क्या क्या वो कुव्वत पेश आए। तो ये जब तक आपको डिटेल में पता नहीं होंगे, तो आप उसको एक स्पेसिफाइड उस पे रखेंगे, तो वो आपको कभी हेल्प नहीं करेगी। वो आप हमेशा इसमें जो है ना मिस्टेक आपकी रहेगी। तो इसमें मेरे ख्याल से सर जो है ना बुक्स पढ़नी बेहतर, ना कि जो है ना सर हम लोग स्पेसिफाइड जो एक लफ्ज है वो वन पेपर में दिए होते हैं, वो ना पढ़े सर। जीके की कौन सी बुक है, या जीके का कौन सा वेबसाइट है, या जीके कहाँ से हम पढ़ें जहाँ पे कंप्लीट डिटेल में हो? जी सर, अगर जीके में देखा जाए तो सर, जैसे मैंने आपको कहा सर, मैं एक स्पेसिफिक बुक कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स होती है। तो आपको जो है ना सर कंप्लीट बुक्स की तरफ जाना पड़ेगा सर। तो आपको कंप्लीट बैकग्राउंड आपको समझने के, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बैकग्राउंड और इन डिटेल आपको पढ़ने का। अगर वेबसाइट्स की तरफ आप जाना चाहते हैं तो सर वेबसाइट्स तो काफ़ी है सर, जिसमें आपको वन लाइनर दिए होते हैं सर। इवन वो वन लाइनर जो है ना सर बुक्स अवेलेबल है। लेकिन उससे ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक टॉपिक उठाएं, उसको बैकग्राउंड पढ़े, कंप्लीट पढ़े, उसको बैकग्राउंड में क्या हुआ था और इस टॉपिक में डिटेल में ज्यादा बेहतर है, और वो सर लॉन्ग लास्टिंग रहेगा सर। सही हो गया। और इसके अलावा पाक फेयर की हमें, और कंप्यूटर की, क्योंकि अब पाक फेयर भी हमारा 20 मार्क्स होता है, कंप्यूटर भी होता है उसके अंदर, कंप्यूटर और मैथ उसके लिए, पाक फेयर के लिए उसके लिए भी बुक है या कोई वेबसाइट है, ये क्या, कहाँ से उसको करना चाहिए? सर अगर हम लोग चले जाए सर इसमें, इवन मैं जब मैं लाहौर नहीं आया सर, आपसे जब मैंने इससे वगैरह पढ़े थे, तो पाक अफेयर की आपकी एक एमसीक्यूज बुक आई थी सर, तो काफी अच्छी थी। इवन बाद में सर हम लोग मिले थे, लेकिन वो मैंने पहले पढ़ी थी, तो वो काफी बेहतर बुक है सर पाक अफेयर। फिर पाक अफेयर वो बड़ी अच्छी बुक है। और एक बात है सर, जो है ना हम लोग अगर किसी पोस्ट इंडिपेंडेंस के वो हुआ थे, या प्री इंडिपेंडेंस की बात है, तो हम लोगों को सर डिटेल में पढ़ना चाहिए। और आपकी जो बुक है सर एमसीक्यूज वाली बुक, वो काफी बेहतर है। इवन वो जो सर मैंने वो बहुत पहले की पढ़ी, और इवन अभी मेरे पास पढ़ी है। जब मेरी अभी सिलेक्शन होगी, वो मैंने काफी बुक्स दे दी, लेकिन वो आपकी बुक मैंने नहीं दी सर। हाँ, वो पाक फेयर एमसीक्यू अभी इतना भी वो पढ़ी है सर, काफी। अगर आप कहते हो तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। जी अच्छा, जी, नहीं बस एमसीक्यूज उसकी की बुक पिक है सर। पिक सेंड कर देना जरा, बच्चों को फिर पता चल जाएगा। सही है। अच्छा, इसके अंदर अब थोड़ा सा बता दो जी कि बिल्कुल ड्यूरेशन सर, हमारा अगर कितना अभी होना, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए वन पेपर के लिए, और डेली बच्चे को कितना पढ़ना चाहिए? क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि ये 15 दिन महीने में होने वाला नहीं है। एक ड्यूरेशन कितना होना चाहिए वन पेपर की, एक अच्छी तैयारी कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, एडीएफआई है, नैब है, आईबी है, कोई भी है, तो जहाँ उसकी एक अच्छी तैयारी, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, इसके अंदर डेली कितना पढ़ना चाहिए? सर, अगर देखा जाए ना सर, जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले आज एडवर्टाइजमेंट देते हैं सर, तो ये लोग आमतौर पे एग्जाम लेते हैं 2.5 से 3 महीने। लेकिन हम लोग सर वहां पे देखे, वहां पे इन लोगों ने हमेशा एक चीज दी होती है, करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर आपने 2 साल के पढ़ने हैं। तो अगर आप 10 दिन, 15 दिन या इवन मंथ पहले, तो आप 2 साल के पहले के इवेंट्स कैसे पढ़ेंगे? तो इसके लिए लाजमी आपको 3 मंथ 4 मंथ आपने लाजमी देने हैं।
मंथ्स में आप 2 साल के इवेंट्स कैसे पढ़ सकते हैं? जाहिर सी बात है, आपको कंटिन्यूस स्टडी करनी है। आपको न्यूज़पेपर देखना है, आपको करंट अफेयर के 2 साल के इवेंट्स पढ़ने हैं, मैगजीन्स देखनी है, आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने हैं, ये सारी चीजें। सर मेरे ख्याल से 3 से 4 मंथ्स जो है ना, मैं आप लाजमी लगेंगे सर। ठीक हो गया। और करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर आपने बता दिया, मैगजीन्स हो गए, और ये जो प्लस जो है वेबसाइट से हम जो किसी भी अग्रीमेंट को पढ़ना हो तो ये हमारे लिए करंट अफेयर के लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि डॉन न्यूज़पेपर के अंदर तकरीबन आपका सारा करंट अफेयर कवर हो जाता है, और जितना भी वन लाइनर पूछता है वो अब तकरीबन इसमें आ जाता है, ऐसे ही है। ठीक है ये बात। इससे ये बिल्कुल सर आपको लाजमी, इवन तो सर यहाँ, इवन हमारे यहाँ सर, बिल्कुल सर आपकी बात बिल्कुल 100%। इवन हमारे यहाँ सर पीसीएस होता है सर बलूचिस्तान में, यानी हम्म। जिस तरह सर पंजाब में पीएमएस, यहाँ पे पीसीएस। तो यहाँ पे सर वन मतलब जो जीके सर या बाकी वन लाइनर का सर कंसेप्ट नहीं, लेकिन सर टू पेपर्स होते हैं। इसके लिए भी सर लड़के 2-2 साल से 3-3 साल से न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। सही। यानी आपको करंट अफेयर पे इतना कमांड होना चाहिए कि अगर इवन अगर आपको 1 साल या 2 साल पे कोई इंपॉर्टेंट वक़्वा हो, तो वो आपको पता होना चाहिए। सही सही। और न्यूज़पेपर और करंट अफेयर ऐसी चीज ही नहीं है कि आप उसको जो है ना हफ्ते में या 10 दिन में अगर आप उठा ये आपको कंटिन्यूअस स्टडी और कंटिन्यूअस, यानी आप ये समझे कि डॉन न्यूज़पेपर आपने अपनी एक हैबिट बनानी कि लाजमी आप उसको लाजमी पढ़े। अच्छा, इसमें मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था, कोई 3 से 4 टिप्स आप बताएं कि जो बच्चा जिसको फॉलो करे और पेपर में पास हो जाए, कोई 3 से 4 टिप्स। सर अगर देखा जाए ना सर, जिस तरह अगर आप वन पेपर में अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो अगर मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस वगैरह को देखकर सर, अगर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर अगर आप देख लें एमसीक्यूज के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर पे कमांड लाजमी है सर। आवाज आ रही है सर? हाँ अब भाई, ये हाँ पहली बात आपने बताई, इंग्लिश ग्रामर पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा। जी, इंग्लिश ग्रामर ये दूसरा सर आपको मैथ्स लाजमी आना चाहिए। बाकी तो आप बुक्स से सीख लेंगे, वहाँ पे बुक्स अवेलेबल है, अच्छी बुक्स अवेलेबल है, काफी बुक्स है सर, इवन आपकी बुक्स अवेलेबल है सर, आपकी बड़ी अच्छी बुक्स है, तो सर वो एमसीक्यूज के लिए वो बेहतर है। और एमसीक्यूज के लिए सर ग्रामर जो है ना, आप रट्टा नहीं मार सकते। रट्टा ये ऐसी चीज है, आपको इसके लिए टीचर, क्वालिफाइड टीचर की लाजमी जरूरत है सर। सही हो गया। तो दूसरी बात रह गई सर, अगर आप डिस्क्रिप्टिव में चले जाते हैं तो वो पोस्ट टू पोस्ट, लेकिन उसमें एक चीज लाजमी है सर, वन पेपर इंग्लिश का लाजमी है सर। यानी ये ऐसी चीज है कि आपको छोड़ेगी नहीं, आपको कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगी। सही हो गया। तो जब वन तो पेपर जब आप, हाँ, हाँ कंटिन्यू अगर कर। डिस्क्रिप्टिव में देखा जाए सर, वही सर ऐसे जो है ना लाजमी आएगा सर, प्रीसी लाजमी होगा सर, और कंप्रिहेंशन लाजमी होगा सर, फिर बाकी इडियम्स वगैरह हो गए। रह गई बात सर इंटरव्यू की, इंटरव्यू में सर से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि सर हम लोग अक्सर ये कहते देखते हैं कि मैंने कितने सवालात के सही जवाब दिए। लेकिन मेरे ख्याल से सर इंटरव्यू में जो है ना, मतलब आपके रिटर्न के मार्क्स बहुत ज्यादा काउंट करते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी और आप कैसे सर उनको रिप्लाई देते हैं, आप कॉन्फिडेंस, ये चीज़ ज्यादा बेहतर दिखती है सर। तो इन तीन चीज, 3 मराइल है सर, इन 3 मराइल में ये चंद मेरी तरफ से टिप्स है सर कि वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये ऐसी चीज है कि आपको आगे जाके कामयाबी देगी। सही है। और लास्ट बस क्वेश्चन है कि स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं इसमें वन पेपर में, जो मेन उनको, कई स्टूडेंट मैंने देखे हैं, 1 दफा 2 दफा, एक पोस्ट में, 2 में 10 में, काफी दफा वो बेचारे फेल होते हैं, लेकिन वो बेचारे अपनी गलतियों से नहीं सीखते, उसकी रीजंस क्या, बच्चे क्यों फेल होते हैं। सर आवाज कट, सर समझ नहीं आया। हाँ मैं ये कि पूछ रहा सर था। अगर आप क्वेश्चन रिपीट कर दे सर, सिर्फ हाँ, फिर क्वेश्चन रिपीट कर दे। नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कि बच्चे जो है वो ज्यादातर फेल हो जाते हैं, 1 दफा 2 दफा 3 दफा 10 दफा, डिफरेंट पोस्टों के अंदर फेल होते हैं, रीजंस क्या है उनकी फेलियर की।
और क्यों नहीं वो सीखते अपनी गलती से, क्या उनकी गलती होती है? सर यही सर, जैसे सर मैं सर शुरू में भी कहा कि प्रैक्टिस नहीं है। यानी सर आप सर आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता हो, ग्रामर ऐसी चीज है कि आप रट्टा मार नहीं सकते। रट लर्निंग इसमें है नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। तो आप चाहे 1000 बार ये पेपर दे दे, जब तक आप उसको बुनियाद बेसिक ना समझे कि ग्रामर होती कैसी, आप रेसी राइटिंग ना समझे या कम्प्रिहेंशन राइटिंग, तो आप हर बार ही फेल होंगे, आप कभी नहीं सीख सकते। तो इसी तरह सर बाकी सेक्शन है, जैसे मैथ्स है ना, तो सर ये मेन फेलियर की वजह ये है कि लोग ये नहीं समझते कि हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमको इसके बेसिक्स समझने पड़ेंगे, और इसको हम लोगों को एक क्वालिफाइड टीचर से सीखना पड़ेगा। ये ऐसी चीज है कि आप बुक से कम, टीचर से ज्यादा, और विद प्रैक्टिस आप समझ सकते हैं। सही हो। अगर आप ये नहीं समझेंगे, आप चाहे 100 एग्जाम्स दे दें, आप फेल ही होते रहेंगे। सही हो। चलें ठीक है, और कोई आप इसमें ऐड करना चाहें या बस इसको कंक्लूड कर दें हम? कोई ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर इंटरव्यू में, या बस कंक्लूड कर दें? सर मैं, आप 1 मिनट के लिए सर वो कर दे पॉज, मैं एक चीज दिखाऊंगा सर, 1 मिनट सर, अगर आप बोल। हाँ ठीक है। हाँ दिखा। जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही, आ रही। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही, आ रही। जी। सर ये मैं जैसे कह रहा था, आपकी बुक्स मैंने संभाल के रखी, और सर खास तौर पे आपकी जो इस्लामियात की बुक्स है, वो तो मुझे सीएसएस में उसने हमें सर मेरा बेड़ा पार ही करवाया है। और ये सर ये देखिए, आपकी ये बुक्स मैंने काफी बुक्स दे दी, ये बुक्स सर देख शायद अभी कवर भी चेंज हो गया हो, लेकिन आपकी ये बुक अभी भी मेरे पास मौजूद हाँ, थोड़ा सोचा करना इसको, थोड़ा सा। है। तो थोड़ा ये सोचा। दिखानी सर की बुक्स, ये हाँ। देख रहे सर, अच्छा अच्छा, सही हो गया। अब पाक स्टडीज की मेरे नाम ये से। अभी भी मैंने अपने दी नहीं किसी को, मैंने कहा ये जगह किए थे। तो ये अभी भी मेरे पास पड़ी, मैंने कहा ये बुक्स जो है ना आगे जाके लाजमी, मैं अगर मैं ना हूँ एटलीस्ट मेरे बच्चों को लाजमी काम आएगी सर। सही बड़ी है अच्छी आप। बुक्स है हाँ। सर, और इस्लामियत की बुक भी बड़ी, तो मैंने बहुत सारी बुक्स दी, लेकिन ये बुक नहीं दी, अच्छा ये अच्छा। वो ना इस्लामियत की बुक दी मैंने। सही। जी सर। ठीक हो गया। चलो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आबिद, चले, ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।